कवि, लेखक, अभिनेता और मां सरस्वती के अनन्य भक्त श्री शैलेश जी लोढ़ा हर बसंत पंचमी को अजारी और सिरोही पहुंचते हैं। अजारी मां वीणा पाणी का अति प्राचीन धाम है, जहां मार्कंडेय ऋषि ने साधना की। वहां पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। श्रीमान शैलेश जी लोढ़ा अब एक राष्ट्र पुरुष बन चुके हैं, लेकिन वे सिरोही को नहीं भूलते। वे भले ही संसार के किसी भी कोने में होते हैं, लेकिन बसंत पंचमी की सुबह इनकी सिरनवा की सुरम पहाड़ियों के मध्य स्थित पौराणिक काल के श्री अजारी धाम मंदिर में होती है। श्री शैलेश जी लोढ़ा साहब अपनी सफलता का पूरा श्रेय माँ वीणा पाणी को देते हैं। श्री शैलेश जी लोढ़ा का जन्म, जैसा इन्होंने पिछली बार बताया था कि जन्म जोधपुर में हुआ, लेकिन कवि शैलेश लोढ़ा का जन्म सिरोही में हुआ। जिन कवि शैलेश लोढ़ा को पूरी दुनिया जानती है, जिन अभिनेता को दुनिया पहचानती है, जिस तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक को बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष देखते हैं, उसके प्रमुख पात्र के रूप में तारक मेहता का रोल अदा करने वाले श्रीमान शैलेश जी लोढ़ा आज भी सिरोही को अपने मन में बसाए हुए हैं। श्री शैलेश जी लोढ़ा साहब कहते हैं, मैं हर दिन एक बार सिरोही की गलियों में कल्पना से जरूर विचरण करता हूँ। बचपन यहाँ बीता, पढ़ाई यहाँ हुई, कवि का जन्म यहाँ हुआ और माँ वीणा पाणी का आशीर्वाद यहाँ मिला। इसलिए इस जीवन में सिरोही अजारी को भूलना नामुमकिन भी है। फिल्मी जगत में आप एक अच्छे कलाकार हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप तारक हैं, जेठालाल के दोस्त हैं और उनकी हर समस्या का समाधान भी आप ही हैं। आप अपने अभिनय में माया नगरी को गोकुल धाम बना देते हैं। आपके हर वाक्य में शिक्षा होती है, मनोरंजन का खजाना होता है, हास्य और गंभीरता होती है। फिल्म जगत के सबसे लंबे और लोकप्रिय धारावाहिक के आप प्रमुख पात्र हैं। आप धन्य हैं। भाई साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप तक मैं श्री रघुनाथ जी माली साहब के कारण पहुंचता हूं। हर बार, पिछली बार भी पहुंचा और सिरोही टेम्पल्स में जब मैंने आपका सहारा लिया, सही बहाने में तो उसको हजारों लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं एक बात, दो तीन बातें मेरे दिमाग में रहती है। आपके सच्चे सबसे अच्छे मित्र हैं फिल्मी जगत के जेठालाल जी, तो हमारे रघुनाथ जी को भी आप जेठालाल जी के रूप में तो कहीं नहीं देखते। ये वैसे ही आज सुबह मेरे विचार आया। देखिए, ऐसा है, वो इतने मुसीबतों में रहता है जेठालाल कोई नहीं चाहे, वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि कोई इतनी मुसीबतों में रहे। तो ये रघुनाथ ही ठीक है, वो ज्यादा बढ़ गया। मतलब वो उस रूप में नहीं देखते। वाह 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 वाह। सर क्या आज का आनंद आया आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इतने हजारों किलोमीटर से आते हैं। बसंत पंचमी के दिन तो ये मतलब मैं क्या आता हूँ, माँ बुलाती हैं। सत्य, ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि वो हर वर्ष मुझ अकिंचन को, मुझ नाचीज को ये मौका देती हैं कि मैं आऊँ और दर्शन कर लूँ। और तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस बार भी उन्होंने बुलाया, मैं आ गया, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। देखिए, अजारी माता के सुबह सुबह माँ सरस्वती के दर्शन, फिर यहाँ बैठ के चाय पी के रघुनाथ जी के इस बाबा रामदेव में, और फिर वापस मुंबई चले जाएंगे। तो ये कई दिनों की और ऊर्जा लेके मैं फिर से लौटूंगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर, सिरोही ने तो आपको वाकई में एक आधार दी। अब सिरोही को क्या देना चाहेंगे वैसे? मतलब क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकते हैं? चलिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बड़ा किसी का देने की भाव तो है आपके सर। किसी का शेर है कि आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा खुदा देगा। और सिरोही तो वैसे भी देवनगरी है, यहाँ पे तो देवताओं का, ईश्वर का आशीर्वाद है। इतनी खूबसूरत जगह है, तो ईश्वर ने इसे प्रकृति से नवाजा है, ईश्वर ने इसकी तासीर इतनी अच्छी दी है, ईश्वर ने इसका मौसम इतना अच्छा दिया है, ईश्वर ने लोग इतने अच्छे दिए हैं। मैं मेरी औकात क्या है कुछ देने की। सत्य। वाह भाई साहब, वाह, क्या बात। पिछली बार भी मेरे मन में दो तीन भाव थे। अहंकार शून्य शैलेश लोढ़ा, महान कवि शैलेश लोढ़ा, फिल्म के कलाकार शैलेश लोढ़ा, अभिनेता तो नहीं, अभिनेता शैलेश लोढ़ा। सारे गुण, सफलता का श्रेय जिसको भी दें आप, माँ को ही देंगे, सरस्वती जी को, कुछ है ईश्वर का दिया है। लेकिन माता पिता जिनकी वजह से, जिन्होंने
पिताजी ने उंगली पकड़ के जो स्टेज पे चढ़ाया, हाँ वो, हाँ, और फिर हमारी जो मेरी क्या जीवन बात संगिनी है सर 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 सफलता का बहुत श्रेय जो है वो इनको है। सर आपका धारावाहिक तो कमाल का है, उसको 2-2 3-3 बार देखते हैं दिन में जब आता है ना। वो कितने साल हो गए सर उसको? कई साल हो गए? साल मत गिनो आप, अच्छा, जीवन गिन बस लेते हैं। आप तो चलते देखते रहो, साल क्या गिन रहे हैं। प्रणाम करता हूँ मैं आपको, साष्टांग बहुत दंडवत। बहुत धन्यवाद आपका कि आज के दिन आपने इतनी सुबह सुबह इतने सारे सवाल करके और सारी सवाल पुरानी नहीं, यादें हमारे यादें भाव ताज़ा हैं, कर दी। हमारे भाव हैं। और बिल्कुल। जब हम टीवी पे आपको देखते हैं, आपको मुझे देखते कोई हैं, नहीं देखता। नहीं आपके अंदर आपको भी देख लेते हैं। किताबें पढ़ती है दुनिया। अच्छा 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 अच्छा, ओहो हो, नहीं मतलब खैर आनंद है ये तो जीवन का, क्योंकि ये जो गार्डन यहाँ जहाँ बैठे हैं उसके बारे में आपने बताया कि ये ढाबा था और ढाबा के रूप में ही वो आपको देखते हैं। रुकना जी भाई साहब, आप हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों एक मुसीबत में फंस गए थे, लेकिन बाहर आ गए क्योंकि माँ की कृपा है। ईश्वर की कृपा। हाँ, हाँ, और हाँ। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज हमारे सिरोही के, जो मैं तो सभी लोग सिरोही के ही जानते हैं, हमारे शैलेश जी भाई श्री साहब को। शैलेश जी लोढ़ा साहब, हाँ, जो पूरी दुनिया पूरा विश्व में इन्होंने एक डंका बजा रखा है, जोधपुर और सिरोही जिले का नाम रोशन किया है। तो धन्य है हम, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम जब भी माता जी आते हैं तो मुझे भी एक इनकी दर्शन लाभ का मौका मिल जाता है। आपके माध्यम से सबको मिल जाता है। बिल्कुल नहीं देखिए, ये इसमें मेरा, आप मानिए इसमें लोभ मेरा है, बहुत अच्छा। निश्चित मैं कहूँगा, इसमें स्वार्थ मेरा है। क्योंकि मैं माता जी के दर्शन करने तो आता ही हूँ, साल में जितनी बार मुझे मौका मिलता है आता ही हूँ। जी जी जी। बसंत पंचमी को आता ही हूँ। और उस वक्त फिर एक जो सिरोही है ना, वो अगर मैं ना आके जाऊँ तो मन जो है बड़ा विचलित होता है। और फिर ये इतने अच्छे मेज़बान हैं, इतना इनका आतिथ्य इतना बढ़िया है कि फिर अब मेरे पास कुछ, मुझे यहाँ आना ही होता है। जी 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 तो जी। इसलिए ये इनकी वजह से मैं यहाँ आता हूँ, और इस कदर ये होस्ट करते हैं कि कोई भी आदमी दोबारा आएगा, तिबारा आएगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ के, और क्योंकि यादें जुड़ी है, ये तो अब बहुत विशाल हो गया। हम उस सत्य। ज़माने से देखते हैं टाइम से जब यहाँ पे चारपाई बिछा करती थी और ये खुद रोटी बना के खिलाते थे। तो वो बड़ी मीठी यादें हैं, वो तो उन यादों को सर, ताज़ा करने के लिए आ जाते हैं। सत्य है, सुर नर मुनिजन के यही रीति। और आपने स्वार्थ शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन स्वार्थ तो शब्द का प्रयोग अनादिकाल से होता है। इनकी मिर्ची में भी स्वाद है साहब। कुल मिला के मैं कहूँगा अजय सर, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। हमको तो बहुत देर बाद मौका मिला, हालांकि टीवी पे तो हम देखते देखते ये आनंदित तो हो मेरी रहे हैं। खुशकिस्मती थी कि मैं नया लेक्चरर बन के आया था। आप और- युवा थे उस समय। हाँ बिल्कुल, आज भी हैं। फ्रेश एमएससी करते ही जी। जब मैं आया 88 में, तब आपसे मुलाकात हुई थी और हमारी मुलाकात भी बहुत अच्छी हुई थी। गजब। और वो आज दिन तक हमें याद है, और उसके बाद से हम मित्रवत मिलते रहते हैं। और अभी भी जैसे ही फ़ोन आया, मैं उस समय अखबार पढ़ रहा था, वो सब छोड़ छाड़ के, और मैंने कहा नहीं, पहले मैं वहाँ जाऊँगा। और यहाँ आकर हर बसंत पंचमी में मिलना बहुत ही अच्छा लगता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, माँ का आशीर्वाद मिले। और हमको आपसे मिलना हुआ, इस बात के लिए हम भी आभारी हैं। धन्यवाद दारोगा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर।